20 अगस्त को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से एक एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है। इसमें एक ट्रेनर और एक ट्रेनी पायलट सवार थे। ठीक उड़ान भरने के 15 से 20 मिनट के बाद इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से संपर्क टूट जाता है और अचानक से यह विमान लापता हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा इसकी तलाश की जाती है, हालांकि इस पर कोई सफलता हाथ नहीं लगती। वहीं जिला प्रशासन और साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी और जितने भी अधिकारी हैं उनके संरक्षण में यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम को पटना से बुलाया जाता है। एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पे खोजबीन करती है, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ की टीम को ना तो विमान मिलता है और ना ही एक ट्रेनर और ना ही ट्रेनी पायलट। इसके बाद में वही जिला प्रशासन के द्वारा तलब किया जाता है और यहाँ पर भारतीय नौसेना की टीम को बुलाया जाता है। भारतीय नौसेना की टीम लगातार खोजबीन करती है। इसी दौरान एक स्थान मछुआरों के द्वारा एक शव बरामद किया जाता है। ठीक उसी दिन एक और शव को बरामद किया जाता है। लेकिन शव बरामद होने के बाद में लेकिन फिर भी विमान का कोई अता पता नहीं था। विमान की लगातार खोजबीन चल रही थी। भारतीय नौसेना, साथ ही यहाँ के जो अनुमंडल पदाधिकारी है, पुलिस ऑफिसर, वह सभी चांडिल डैम में लगातार खोजबीन कर रहे थे। वहीं अब यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि विमान जो है जिस स्थान पर क्रैश हुआ था वह स्थान को चिन्हित कर लिया गया है। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। यहाँ पे ऑफिसर्स द्वारा और अन्य लोगों द्वारा जानकारी बताया गया है कि यहाँ से जिस स्पॉट पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से ठीक 6 किलोमीटर की दूरी पर जिस स्थान पे विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वह जगह को चिन्हित कर लिया गया है और उसे आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन शाम होने के कारण और इक्विपमेंट की कमी के कारण अभी विमान को फिलहाल नहीं निकाला गया है। लेकिन कल सोमवार के दिन विमान का जो मलबा है जिस स्थान पर वह डूबा है उस स्थान को चिन्हित करके आया गया है और वहां पर फिर से कल भारतीय नौसेना की टीम लगातार अपना प्रयास जारी रखेगी। अब प्रयास में यह होगा कि लगातार जो विमान की खोजबीन लगातार चल रही थी पिछले कई दिनों से, 20 अगस्त के बाद से लगातार जिला प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम और साथ ही भारतीय नौसेना की टीम यहाँ पे लगातार डटी हुई थी कि जल्द से जल्द विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वह बरामद हो जाए। अब विमान जिस स्थान पर गिरा है यहाँ से ठीक 6 किलोमीटर की दूरी पर उस स्थान को चिन्हित कर लिया गया है। चिन्हित करके भारतीय नौसेना की टीम यहाँ पहुँच भी गई है और अब कल सोमवार को उसे निकालने का कार्य पूरा किया जाएगा। जो लगातार एक बहुत बड़ा अड़चन था जिला प्रशासन के आगे, साथ ही लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि भारतीय नौसेना हैदराबाद से आई है और भारतीय नौसेना इसमें क्या प्रयास करेगी और उसे क्या सफलता हाथ लगेगी। अब भारतीय नौसेना को एक सफलता हाथ लगी है। विमान जो लापता विमान था 20 अगस्त के बाद से जो विमान लापता था, अब वह विमान का जो जगह है वह चिन्हित हो चुका है। अब उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन के आगे यह एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था जिसे जिला प्रशासन ने अपने अथक प्रयास से इसे पूरा किया है। लोगों की निगाहें लगातार इस खबर पर टिकी हुई थी कि आखिर जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से एक विमान उड़ान भरता है और 10 से 15 मिनट के बाद यह विमान का संपर्क एयर कंट्रोल सिस्टम पे टूट जाता है। अब इस खबर पे जहां लोगों की निगाहें लगातार बनी हुई थी, अब लोग कल इसी स्थान से चांडिल डैम से यहाँ से 6 किलोमीटर की ठीक दूरी पर विमान का मलबा मिल चुका है और लगभग 11 मीटर की गहराई पर विमान समाया हुआ है, जिसे कल भारतीय नौसेना की टीम और अन्य जिला प्रशासन की यहाँ पे मौजूदगी में विमान को निकाला जाएगा। तब तक के लिए बने रहे और अदर जो अपडेट है वह हमारे माध्यम से आपको सही समय पर मिलती रहेगी।